In today's video, we are discuss about the catenation. What is catenation? Catenation में क्या होता है कि जैसे किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी खुद के साथ बॉन्ड बनाने की, वो होती है कैटिनेशन. इफ़ आई टॉक अबाउट वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन तो क्या होगा, इफ़ देयर इज़ अ सिंगल फीचर, इट इज़ अ सिंगल फीचर ऑफ कार्बन एटम. हम ज़्यादातर कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में स्टडी करते हैं, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन की चेन है, जिसे हमें एलिफेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं. तो ज़्यादातर ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स की भी टेंडेंसी है, वो आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. It is a unique branch of chemistry devoted to a single element. It is its propensity to form extensive stable chain. तो ये कैसे कैटिनेशन क्या होती है, ये डिफाइन करती है किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी इन ऑर्डर टू फॉर्म दी एक्सटेंसिव स्टेबल चेन. मतलब जैसे हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्टडी कर रहे हैं, कितनी प्रोपेंसिटी है या टेंडेंसी है कार्बन की लंबी चेन बनाने की, वो होती है हमारी कैटिनेशन. तो इस डेफिनेशन को हम सिर्फ कार्बन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हर एक उस एलिमेंट के लिए यूज़ करेंगे जिसमें ये टेंडेंसी है कि वो बॉन्ड बना सके खुद के साथ. द फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन. तो मैंने प्रॉपर डेफिनेशन क्या बताया, द फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ एटम्स. कैसे कि एटम्स की वो सेम एटम की चेन कितनी बार जुड़ सकती है, वो है कैटिनेशन. सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमारी कार्बन शो करती है, इसलिए हमने कैटिनेशन की एग्जांपल्स में कार्बन को सबसे ऊपर रखा है. उसके बाद दिस काइंड ऑफ फिनोमिना इज़ नॉट कॉमन इन द रिमाइंडर ऑफ द पीरियोडिक टेबल. However, the congeners of carbon, especially silicon, are related non-metal exhibit to reduced extent. सबसे पहले हम कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो कार्बन में हमें पता है क्या क्या होता है. कार्बन के नीचे क्या होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. तो अब हम कार्बन की सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि 12 ग्रुप का एलिमेंट है कार्बन, तो 12 ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है. उसके बाद सिलिकन के भी हम कंडक्टर्स में जब हम पढ़ते हैं डोपिंग और सेल के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें सिलिकॉन के लैटिक्स और क्रिस्टल को ही यूज़ किया जाता है. सिलिकॉन इज़ द एनालॉग ऑफ सिलेन्स. दिस इज़ कॉल्ड, जैसे हमने कार्बन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैसे हम सिलिकॉन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आर अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, एज सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ मच वीकर देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इसमें क्या है कि हमारे पास जैसे सिलिकॉन और हाइड्रोजन को भी हम वैसे ही पढ़ सकते हैं जैसे हम कार्बन और हाइड्रोजन को पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही हमने इसका जनरल फार्मूला भी मेंशन कर दिया. लेकिन समवट कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होता है. तो अभी हम जैसे उसने चेन को एनालाइज किया, तो उसे जनरलाइज करने के लिए उसने रिएक्शन की फॉर्म में लिखा है कि CnH2n+2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करता है. वैसे ही हमारा सिलिकॉन का जो लैटिक्स होता है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो सिलिकॉन ऑक्साइड में की फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे हम रिडक्शन बोलते हैं. अब उसके बाद क्या है, केमिस्ट्री ऑफ जर्मेन्स सिमिलर टू सिलेन. जैसे सिलेन बिहेव करता है वैसे ही जर्मेन्स होते हैं. हैवियर कंजेनर्स ऑफ कार्बन हाउएवर शो सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड कैटिनेशन प्रॉपर्टीज. जो इसके जितना ज़्यादा कार्बन से हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी रिड्यूस होती जाती है, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है. यानी इसका मतलब साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से इतने स्टेबल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाते, इसलिए ये सब रिस्ट्रिक्टेड कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं. उसके बाद है हमारे पास 13 ग्रुप की फैमिली. 13th ग्रुप में कौन कौन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. तो हमने नाइट्रोजन का स्टडी किया तो उसने यही मेंशन किया है कि नाइट्रोजन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करती है. जैसे हमने नाइट्रोजन गैस सुना हुआ है, हाइड्राजीन सुना हुआ है, लेकिन इसकी चेन कैटिनेशन अप टू 8 नाइट्रोजन एटम होती है, पर वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है. इसका मतलब हमने जो नाइट्रोजन के एग्जिस्टिंग कंपाउंड देखे हैं, जैसे हमने हाइड्राजीन देखा है, हाइड्रोजोइक एसिड देखा है, नाइट्रोजन गैस देखी है, इसका मतलब हम अप टू 2 नाइट्रोजन एटम के ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स देखते हैं एज़ कम्पेयर टू 8. अप टू 8 में वो काफ़ी वीक होता है. जैसे हमारे पास टेट्राजीन है, इसमें 4 नाइट्रोजन है, तो हमने 4 अप टू 4 नाइट्रोजन कैटिनेशन प्रॉपर्टी तक शो कर सकता है.
उसके बाद है हमारे पास फॉस्फोरस के कंपाउंड्स। फॉस्फोरस के कंपाउंड्स हमने सुने हुए हैं, जैसे फॉस्फोरस का सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है P4। P4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि इसकी कैटिनेशन अप टू 4 का फॉस्फोरस एटम तक एग्जिस्ट करती है। उसके बाद ओपन चेन बिकम अनस्टेबल एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। जो हमारी ओपन चेन इसकी 4 तक चल सकती है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल शो करता है, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में भी फिर भी स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में क्या है, हमारे पास अप टू 3 ऑक्सीजन एटम तक ही ऑक्सीजन ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा हमने स्टेबल कंपाउंड क्या पढ़ा है, ओजोन का, वैसे ऑक्सीजन गैस O2 होती है और ओजोन O3, मतलब मैक्सिमम 3 ऑक्सीजन एटम्स ज्वाइन हो सकते हैं, इसलिए वही पर एसिटेट ग्रुप कंसिडर किया हुआ है। वैसा ही एलोट्रोप्स जो ऑक्सीजन फैमिली के सल्फ़र और सेलेनियम है, वो अप टू 8 कार्बन तक 8 सल्फ़र बॉन्ड्स बना सकता है। हमने इनकी स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होती है सल्फ़र की, तो मैक्सिमम 8 सल्फ़र आपस में ज्वाइन करके एक साइक्लिक हेलिकल चेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करती है, और इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी हम अप टू 8 की एग्जांपल हमारे पास एग्जिस्ट करती है, वो भी हमने आयोडीन के कंपाउंड कंसिडर किए हैं। जैसे यहाँ पे देखो I3 नेगेटिव है, यहाँ पर L शेप I5 अरेंज हुआ है, और यहाँ पर देखो हमारे पास I8 ट्वाइस नेगेटिव है, कैसे अरेंज किया हुआ है, और हमारे पास I7 दैट इज़ हेप्टायोडाइड आयन है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट आवर कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसके बाद है हमारे पास हेट्रोकैटिनेशन। हेट्रोकैटिनेशन का मतलब क्या हो गया, चेन वैसे ही बनेगी, लेकिन अब 2 एटम एलिमेंट्स बार बार रिपीट होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, फिर सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, फिर सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो ये क्या है, बार बार चेन तो रिपीट हो रही है, लेकिन सेम एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, 2 एलिमेंट सेम रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स किस फैमिली की आ जाएंगी, हेट्रोकैटिनेशन की। ये काफ़ी इजी है, क्योंकि कैटिनेशन हमने पढ़ लिया है, तो ये टफ नहीं होगा। सबसे पहले इसमें सिर्फ हमने एग्जांपल्स ही कंसीडर करनी है, बस याद रखना कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए वो कंसीडर करनी है, जिसमें 2 ही एलिमेंट्स बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वो हेट्रोकैटिनेशन की कैटेगरी में होगा। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास आती है जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं। सिलिकेट्स हम कंपाउंड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलिकेट्स की एग्जांपल्स भी सारी की सारी हेट्रोकैटिनेशन का पार्ट हैं। फॉस्फाजीन भी है और एक बोराजीन भी ऐड कर लेना। ये सारे टॉपिक्स हम लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो ये सारी एग्जांपल्स हेट्रोकैटिनेशन के हैं। दैट मीन्स अगर एग्ज़ाम में आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो इसका एग्जांपल पार्ट आप अपनी इन सब आर्टिकल्स में से यूज़ करके इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ सिंपल से एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे हमारे पास फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, जैसे हमने ऑर्थोबोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऐसे एसिड पढ़े हैं, इसमें बार बार फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड ही रिपीट होता है। तो जैसे मैंने 2 मोल्स लिए, उन्हें हीट किया और ये चेन हमारे साथ ज्वाइन होगी। देखो इसमें ऑक्सीजन फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन फॉस्फोरस, देन चेन ऐसे ही चलती रहेगी। तो हमारे पास हेट्रोकैटिनेशन में ये वाली एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे हमारे पास सल्फ़र और ऑक्सीजन का हम बोलते हैं, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन में भी आप सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 की रिएक्शन कराकर देखो, ऑक्सीजन सल्फ़र, ऑक्सीजन सल्फ़र, ऑक्सीजन सल्फ़र, ऑक्सीजन, ऐसे ही अगर आप 3 ज्वाइन कर देते तो हमारे पास 3 सल्फ़र ऑक्सीजन बॉन्ड के कैटिनेशन शो हो जाती है। ये सारी एग्जांपल हमारे पास हेट्रोकैटिनेशन की हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, जैसे सिलिकेट मिनरल की मैंने बात की, मैंने उसमें से सिर्फ एग्जांपल्स उठाई हैं, टॉपिक हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सिलिकेट मिनरल्स में क्या है, जैसे हमारे पास ऑर्थो सिलिकेट होता है, सिलिकॉन के अराउंड हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है, तो हम इसे डिस्क्रीट भी बोल देते हैं। तो अब देखो इस चेन में सिलिकॉन और ऑक्सीजन अगर हायर ऑर्डर आकर ज्वाइन करेगा तो यहाँ से सिलिकॉन के साथ ज्वाइन होकर हमारे पास पूरा लेटिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में हमने 2 सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट देखो, जो मैंने सेंटर में शो किया है वो डॉटेड वाला वो सिलिकॉन है, और जो मैंने यहाँ पर शो किया है वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ देखो सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, तो मैंने सिर्फ 2 ही यूनिट्स ज्वाइन करके दिखाई हैं, आप ऐसे चेन भी ड्रॉ कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास मेटासिलिकेट है। अभी मेटासिलिकेट को ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास सेंटर में सिलिकॉन है, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन है, फिर ऑक्सीजन, फिर हमारे पास सिलिकॉन है। तो इस तरह हमारे पास चेन बनती रहती है।
That's all about this topic. Thank you.